अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूचर पेयरिंग लैब की जानब से आपका दोस्त आपका भाई आज़म अली एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा कि आज वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो एक बात दोस्तों और आपको बता दूं कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी लाजमी देखनी, वरना बाद में भी फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने लग जाते हैं कि भाई हमारे मोबाइल को ये फ़ॉल्ट हो गया है, तो इसको कैसे हल करना है। तो यार पहले आप वीडियो पूरी देख लिया करो, उसके बाद आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर आपका पूछना बनता है कि भाई इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो दोस्तों, आज जिस टूल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, तो पहले मैं आपको इस पर जो है मॉडल की सपोर्ट जो है वो बताऊंगा कि किन किन मॉडल को सपोर्ट करता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बड़ा मसला है, जिस चीज़ का कुछ भाइयों को पता ही नहीं चलता कि मोबाइल को इसके साथ अटैच कैसे करना है, कौन से मोड में लाकर इसे अटैच करना है, और कैसे उनकी कीज़ जो है वो क्या है, तो कैसे अटैच करना है। तो इस बात में जो है उन्हें जो है वो बहुत मुश्किल पेश आती है। इस कंडीशन में वो टूल तो निकाल लेते लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, मोबाइल भी उनके पास होता है कि हमने इसे जो है वो कनेक्ट जो है वो पीसी से कैसे करना है। एक बात दोस्तों और, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं फ्यूचर पेयरिंग लैब को, उनको इस बात का तो पता ही होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी टूल अपलोड करता हूँ, वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, 100% वर्किंग करता है और बिल्कुल वर्किंग में होता है। जो बात मैं कहता हूँ वो उसी टूल में होती है, वरना किसी में भी जो है वो मैं झूठ नहीं बोलता, आपको इस बात का पता होना चाहिए। और आज भी मैं आपको एक ओरिजिनल टूल ही दे रहा हूँ जो वर्किंग है, फुल वर्किंग है, कोई इसमें ये नहीं कि ये फेक टूल नहीं है, बिल्कुल वर्किंग में है। तो सबसे पहले मैं आपको वो टूल जो है वो ओपन करके चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों, टूल ओपन करने से पहले मैं एक आपको बहुत ही अहम जो है वो एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्रैक अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले अपने एंटीवायरस को जो है वो स्टॉप कर देना है। अगर आपके पास ओरिजिनल टूल भी होगा, क्रैक होगा, अगर आपका एंटीवायरस उसे उठा लेगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा और वो वर्किंग जो है वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं इसे जो है ओपन कर लेता हूँ। तो इसका नाम है दोस्तों सीक्रेट टूल, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सीक्रेट टूल। तो एंटीवायरस आपने पहले लाजमी जो है वो स्टॉप कर लेना है। तो इसे जो है वो आपने ओपन जो है वो रन एड एडमिनिस्ट्रेटर से करना है। तो इसे रन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो टोटल 5 जो है इन्होंने बार दी हुई हैं। पहली में है मेन, और मेन के बाद आता है सैमसंग और फ्लैशर और क्वालकॉम, और उसके बाद आता है अबाउट। तो हम पहले मेन पर, मैं आपको मेन का जो है वो इसे बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, मेन में सबसे पहले आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एफआरपी कर सकते हैं, रिमूव सैमसंग अकाउंट कर सकते हैं, और उसके बाद एसपीडी जितने भी मॉडल हैं। तो दोस्तों, ये टूल जो है वो आपको एमटी के भी की भी इसमें सपोर्ट है। तो बहुत से दोस्त मुझे रोज़ाना कहते थे कि भाई किसी टूल पर जो है ओरिजिनल टूल जो है फ्री में उस पर वीडियो बनाओ। तो मैं ये नहीं कि अलग-अलग ये एमटीके का टूल है, ये फलां टूल है, और एक ही टूल मैंने आपको दे दिया एंड्रॉयड के लिए, जिसमें सभी सीपीयू जो है ये सपोर्ट करता है। तो इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एसपीडी सीपीयू वाला अगर फ़ोन जो है वो आता है, उसमें एफआरपी लगा होता है, तो आप इस पर क्लिक करके जो है इसे एफआरपी जो है वो खोल सकते हैं। उसके बाद एक्सोमी रीलॉक जो है वो फिक्स कर सकते हैं, अनएबल डिग कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद दोस्तों, जो इंतहाई ही मुझे इस टूल में अच्छी बात लगी है, मेरे पास दोस्तों डिवाइसेस भी हैं, डोंगल बॉक्स भी है, लेकिन उन पे भी कुछ ऐसे मॉडल हैं जो हवावे के नहीं हैं, तो इसमें ये हो जाते हैं। इसमें आपको हवावे के बहुत से मॉडल जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से मॉडल मिल जाएंगे, इन ढेरों मॉडल जो आपको मिल जाएंगे, और ये सभी इस पर वर्क है। ऑनर 7 लाइट जो है, ऑनर 7 आई, जो सभी मॉडल इसमें ऐड हैं। आप इसे चेक करें कि इस टूल में इतनी सपोर्ट
कि मैं हैरान रह गया हूँ कि एक फ्री के टूल में इतनी हवावे की सपोर्ट, और ये फुल वर्किंग भी करता है। ये नहीं कि आपको सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए दोस्तों। कोई भी टूल, किसी भी टूल को आपको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए, तो आपको किसी बॉक्स और डोंगल की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ये आगे नोवा के मॉडल उन्होंने ऐड किए हुए हैं, नोवा 2 प्लस, नोवा 2, ये आगे उनकी सारी फॉर्मेट लिखी हुई हैं। तो ये बहुत से मॉडलों को जो हवावे के सपोर्ट करता है। मैं मेरी सोच जो है वो दंग रह जाती यार, इतनी सपोर्ट एक जो है वो फ्री के टूल में इतनी सपोर्ट है हवावे की। तो ये सभी जो है हवावे के मॉडल सभी ये फुल वर्किंग में है। मैंने इसे खुद यूज़ किया हुआ। ये Y7 प्राइम के जितने भी मॉडल हैं इसमें आते हैं, ये Y6 के जितने भी मॉडल हैं इसमें ऐड हैं। तो Honor 10 और सभी Honor 7A से सभी जो है इसमें मॉडल, जो Honor Play है, सभी इसमें जो है Mate 10 लाइट वगैरह सभी इसमें ऐड हैं। तो ये फुल वर्किंग में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक बार रिवाइज करके दिखाता हूँ, फिर इन्हीं ऑप्शन पर आकर मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे अपने मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट करना है और कैसे इसे जो है वो रन करना है। तो दोस्तों उसके बाद ये हमारे पास एक डिब्बा आ जाता है ओप्पो का। तो ओप्पो में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें सिक्योरिटी जो है वो ऑटो अनलॉक कर सकते हैं पहले वाले ऑप्शन पर, और दूसरे पर जो अनएबल डिग कर सकते हैं इसमें ओल्ड मॉडल की, और ये अनएबल डिग इसमें न्यू मॉडल की जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें आगे जो है वो स्विच केयर एमटी के CPU अनएबल डिग ओप्पो A7 का इन्होंने दिया हुआ। तो आपने जिसको भी करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर डू जॉब पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों आ जाता है रीबूटर। तो यहाँ पर आप जो है अगर आपका मोबाइल जो है वो रिकवरी में है तो आप इस पर क्लिक करके डू जॉब कर सकते हो। उसे जो है वो रिकवरी से जो है नॉर्मल मोड में ला सकते हो, और फास्ट बूट मोड टू नॉर्मल मोड में। अगर रिकवरी में है तो भी आप नॉर्मल में ला सकते हैं। फास्ट बूट मोड में अगर है मोबाइल तो आपसे वो नॉर्मल मोड में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जस्ट उसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर डू जॉब पर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल मोड में चला जाएगा। फास्ट मोड टू रिकवरी मोड, ठीक है। ये ओल्ड और न्यू मॉडल दोनों के लिए दिया हुआ है। और रिबूट फास्ट बूट मोड, अगर फास्ट बूट मोड में है तो आप रिबूट कर सकते हैं, यानी कि उसे नॉर्मल मोड में ला सकते हैं। दोस्तों इससे आगे आता है सैमसंग मोबाइल की। तो सैमसंग मोबाइल जो है इसकी भी बहुत ही इसमें सपोर्ट दी हुई है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें आप जो है वो सबसे पहले आपको ये बेस बैंड रिपेयर ADB मोड में मिलेगा, यानी कि आगे इसने फुल डिटेल भी दी हुई है। फुल नहीं, यानी कि एक उसने जैसे कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो उसने बताया कि ADB मोड में आप ले जाकर मोबाइल को जो है वो जो उसका बेस बैंड है वो रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो बेस बैंड रिपेयर डाउनलोड मोड में भी आप कर सकते हैं। एनर्जी जो है एमरजेंसी कॉल लगी होती बाद सैमसंग मोबाइल हमने देखे रीसेट करने के बाद, या वैसे उनमें एमरजेंसी कॉल जो है वो लगी होती है, एमरजेंसी सिम डालते हैं लेकिन एमरजेंसी लगी होती है, तो आप उसे डाउनलोड मोड में लाकर उसे जो है वो फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है CPU मॉडम रिपेयर ADB मोड में। तो आप ADB मोड में जाकर इसका CPU मॉडम रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपने जस्ट जो काम करना है वहाँ पर क्लिक करके डिब्बे में यहाँ पर रिपेयर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद ये डिब्बा आ जाता है FRP के लिए। तो FRP में इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको सैमसंग A310FD से लेकर आपको ये इतने ढेरों मॉडल इसके हैं, सैमसंग J2 और इसमें J320AZ और सभी इसमें मॉडल तकरीबन इसमें भी मेरे ख्याल में कम से कम जो है वो 100 मॉडल जो 100 मॉडल इसमें दिया हुआ। उसके नीचे फिर एक टैब है, यहाँ पर फिर आगे इन्होंने सैमसंग के जो है वो मॉडल जो है वो दिए हुए हैं। ये जो है वो 71088 भी इसमें ऐड है। तो इसमें आपको ढेरों मॉडल मिलेंगे। इसमें भी तकरीबन 100 से ऊपर मॉडल जो है इसमें ऐड है सैमसंग के लिए। तो आपको अलग-अलग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक ही टूल से अपना काम जो है वो चला सकते हैं। तो जिस मॉडल को आपने करना है उस पर क्लिक करेंगे और जस्ट जो है वो रिमूव पर आपने क्लिक कर देना है। तो रिमूव पर आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड मोड में जाकर जो आपने मोबाइल को अपने सैमसंग मोबाइल को जो है वो आपने डाउनलोड मोड में जाना है। डाउनलोड मोड में आपने कैसे जाना है, वॉल्यूम डाउन और जो होम की प्रेस करके आपने पावर ऑन वाला बटन प्रेस करना है। तो आपने फिर वो ऑप्शन मांगेगा ओके का, तो आपने पावर अप वाला बटन प्रेस करके इसे डाउनलोड मोड में ले जाना है।
तो इसके बाद दोस्तों आता है फ्लैशर। फ्लैशर में क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इसका जो है वो क्वालिटी का जो है वो टैब दिया हुआ है। इसमें एमटी के फ्लैशर भी है, ठीक है। हमने क्लिक किया तो यहाँ पर फ्लैशर जो है इसका अलग एक टूल जो है वो ओपन हो गया, और यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड मोड में अपग्रेड भी कर सकते हैं। फॉर्मेट प्लस डाउनलोड मोड में जो है आप फॉर्मेट भी प्लस जो है वो कर सकते हैं, न्यू फ्लैश भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से मॉडल जो है वो सपोर्ट। तो इसके बाद दोस्तों आप सैमसंग का फ्लैशर भी अभी जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक टूल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको सभी तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ जो है वो आती है कि आपके पास अगर जो है वो क्वालकॉम में असल चीज़ जो होती है, मैंने फ्लैश की वीडियो शुरू की हुई है तो आपने उन्हें भी देख लेना है। उसमें भी मैंने यही समझाया कि आपको समझ होनी चाहिए कि कौन से सेट में कौन सा CPU है। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन आपने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन वो एक अहम कड़ी है इस चीज़ में कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आता, हम चले जाते हैं, हमारे पास अगर डिवाइस भी होती तो हम सपोर्ट पर चले जाएं जी, फलां टूल निकाला और देखा कि वहाँ पर मिसाल के तौर पर Vivo Y11 की सपोर्ट नहीं है, चलो जी उसे जो है वो नहीं है तो उसे छोड़ दिया जी, किसी और से अनलॉक करवाने चले गए कहीं पर भी। तो अभी होता ही है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा, दोस्तों हमारे पास कोई भी फ़ोन आए तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें फ़िलहाल जो है वो MT के SPD क्वालकॉम ये वाला CPU लगा हुआ, तो हमने उसके जो है वो टूल निकालना और उसे फ्लैश करना। तो अभी हम क्वालकॉम में जो है वो क्लिक करेंगे तो इसमें और टैब जो है वो ओपन हो जाएगी। तो उस पर जो है मैं आपको ओपन करके चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ये फ्लैश सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है फ्लैश फाइल शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जो है वो रीलोड कर सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपका मॉडल जो है वो शो होने लगे। तो इसके बाद दोस्तों आता है फिर जो है वो क्वालकॉम का इन्होंने एक अलग टैब भी दी हुई है, उसमें क्या मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें जो है ओप्पो और मी के मॉडल जो है वो ये सपोर्ट करता है इसमें। तो यहाँ पर हम जो है वो इसकी DA फाइल को मैं एक अलग इस पर वीडियो बनाऊंगा, ये भी बहुत ही इंतहाई अहम चीज़ है। DA फाइल का क्या मतलब है, किस लिए यूज़ की जाती है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, DA फाइल हम सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और FRP भी जो है उसका वो हम जो है वो खोल सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आता है Vivo, ये लेटेस्ट मॉडल के लिए एक उन्होंने टैब दिया जो क्वालकॉम के हैं। तो ये पिछली जो मैंने बात की है, ये बात फिर वही चीज़ आ गई कि आपको CPU का पता होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा तो नहीं हुआ कि ये Vivo या Oppo या मी का टैब है, लेकिन उन्होंने क्वालकॉम लिखा हुआ है कि उनको पता होता है कि Oppo, Vivo और मी में जो है वो क्वालकॉम CPU बहुत से मॉडलों में लगा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक Vivo का अलग इन्होंने जो है एक जो है वो खाना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर Vivo के V3 Max से लेकर जो है वो Y71 तक जो है वो यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। इस टैब में आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मॉडल सेलेक्ट करके आप जो है FRP रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है आगे ओप्पो का। तो ओप्पो का क्या है, यहाँ के A30 से लेकर जो है वो X9079 तक जो है ये मॉडल सपोर्ट करता है ओप्पो के। उनको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उनका आप जो है वो FRP भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम मेन जो है वो आ जाते हैं, मेन जो है वो टैब पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास हवावे का कोई मॉडल आता है तो यहाँ पर मॉडल की सपोर्ट है, तो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप उसको जो है हवावे मोबाइल के लिए कोड होता है जो है स्टार है जो है 3646 आपको जो है वो स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, जो है 633 जो है हैश स्टार जो है। इससे आप क्या करते हैं कि इसका जो है वो पोर्ट जो है वो अनएबल कर सकते हैं। पोर्ट अनएबल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने मोबाइल को ऑन कर लेना, फुल ऑन। जहाँ पर जो है वो आगे सेटिंग मांगता है, यानी कि हम रीसेट करते हैं तो वहाँ पर जो लैंग्वेज वगैरह मांगता है वहाँ पर लाकर आपने क्या करना है कि अनएबल ADB MTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऊपर एक जो है वो आपको शो होगा कि आप जो है उसे जो है वो इजाज़त देने के लिए, यानी जैसे यस ओके और कैंसिल आता तो आपने ओके करना। उसके बाद ये आपका मोबाइल जो है वो रनिंग में आएगा और उसके बाद जो है इसे FRP रिमूव पर आपने क्लिक कर देना। और बाकी ये जो ओप्पो के कुछ इनमें पिन नोट होते हैं जिन्हें हमने शॉर्ट करना होता है मोबाइल को ओपन करके, और उसके बाद ये जो है वो अटैच होते हैं।
तो अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल आता है तो आपने क्या करना है कि उसको जो है पहले सबसे अटैच करने के डाउनलोड मोड में ले जाना। अटैच करने के बाद पोर्ट स्कैन करनी, यहाँ पर आपकी पोर्ट शो हो जाएगी। उसके बाद आप उसका जो है वो FRP वगैरह और जो भी आप फ्लैश वगैरह इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, और अगर किसी और टूल की या किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का अपनी राय का इजहार करना है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल जो है दोस्तों ये टूल है, और इसको आपने इस्तेमाल करके मुझे जो है वो बताना है। इंशाल्लाह आपको ये टूल जो है वो धोखा नहीं देगा। तो दोस्तों दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।